बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपने घर में, आंगन में, लॉन में, सहन में, टॉयलेट में या ख़ास करके बरामदे में छिपकली तो ज़रूर ही देखी होगी। जी हाँ, और अगर ये छिपकली हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या गुस्ल करना, इट मीन्स नहाना ज़रूरी है? इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि छिपकली के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है, क्योंकि इस्लाम में हम अपनी मर्ज़ी से इजाफ़ा नहीं कर सकते और ना ही हम सुनी सुनाई बातों पे अमल करेंगे, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे नहीं, जब तक कि आप तस्दीक ना कर लें, किसी बड़े आलिम का बयान सुनिए या जो हमारे पास किताबें मौजूद हैं उन किताबों को पढ़िए, तब हमें जो समझ आएगी उससे हमें करना चाहिए। ये सुनी सुनाई बात पे तो कभी ना भरोसा करें। हम बात करते हैं छिपकली की। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए आग जलाया जा रहा था, तो उस वक्त ये छिपकली आग को फूंक मार के हवा दे रही थी, खूब फूंक मार रही थी कि मतलब आग को हवा दे रही थी, गोया आग को भड़का रही थी। और ऐसे ही गिरगिटान ने भी एक बार इशारा किया था, उसका भी मैं वाक़या आपको आगे बताऊंगी। तो गिरगिटान, छिपकली ये सब एक ही जिन्स के हैं और इस्लाम में इनको मारने का हुक्म है। सवाल ये कि उस छिपकली ने भड़काई थी आग या उस गिरगिटान ने, तो सबको क्या हुक्म है, सबको क्यों मारना है? तो जवाब ये है कि हदीस और कुरान में जो बातें बताई जाती हैं वो हमारी रहनुमाई के लिए बताई जाती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छिपकली को मारने पे 100 नेकियां मिलेंगी, दूसरी तीसरी बार में सवाब कम हो जाएगा, लेकिन तड़पा के नहीं मारना है। कितना खूबसूरत है इस्लाम ना, कि एक जानवर जो अगर आपके लिए तकलीफ़ देह है, अगर वो गिर जाए आपके खाने में तो खाना पूरा जहर हो जाएगा, क्योंकि छिपकली के मुंह में नहीं, उसके स्किन में जहर होता है। छिपकली काटेगी तो बंदा नहीं मरेगा, लेकिन छिपकली अगर खाने में गिर जाएगी, दूध में गिर जाएगी और वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा, नहीं देखा जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा इंसान। इसलिए सोचिए, इतना हमारे लिए ख़तरनाक है छिपकली, उसके बावजूद है हुक्म कि उसको तड़पा के तकलीफ़ दे के नहीं मारना है। तो इंसान के लिए कितना ज़्यादा हुक्म है कि उसको परेशान नहीं करना, तकलीफ़ नहीं देना है। और अगर अब बात करते हैं हम, छिपकली अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या हुक्म है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें नहाना चाहिए, जिस बर्तन में नहाने का पानी होगा उस बर्तन में सोने के कोई एक ज़ेवर डाल देंगे, फिर नहाएंगे, तभी हम पाक होंगे, वरना पाक नहीं होंगे। नहीं, ये सब गलत बातें, मनगढ़ंत बातें हैं। छिपकली अगर गिर जाए, गीलापन का आपको एहसास हो रहा है, मतलब कि कुछ बीट वगैरह है, तो फ़ौरन आप गुस्ल कर लीजिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका दिल नहीं भर रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि वाकई बहुत घिन आती है, इसको देख के ही अजीब लगती है। और नहीं तो आप कपड़े ही तब्दील कर सकते हैं अपने। लेकिन नहाना, गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है छिपकली गिरने के बाद। अगर बीट ना लगी हो तो, बीट लगी हो तब तो नहाना पड़ेगा आपको। उम्मीद है अब आपको ये मसला समझ में आ गया होगा कि अगर छिपकली गिर जाए तो क्या करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।